कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री नंददास जी भक्ति रस के पूर्ण मर्मज्ञ और ज्ञानी थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1570 में हुआ। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने इन अष्टछाप में गौरवपूर्ण स्थान दिया। इनके पिता का नाम जीवाराम और चाचा का नाम आत्माराम था। वे शुक्ल ब्राह्मण थे, रामपुर गांव के निवासी थे। कहते हैं कि गोस्वामी नंद तुलसीदास जी इनके गुरु भाई थे और नंददास जी उनको बड़ी प्रतिष्ठा, सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। वे युवक होने पर उन्हीं के साथ काशी में रहकर विद्याध्ययन किया करते थे। एक बार काशी से एक वैष्णव समाज भगवान रणछोड़दास के दर्शन करने के लिए द्वारका जा रहा था। नंददास ने तुलसीदास जी से आज्ञा मांगी। उन्होंने पहले तो जाने की मनाही कर दी, पर बाद में नंददास ने उनको पर्याप्त अनन्य विनय से प्रसन्न कर लिया। मथुरा में उन्होंने वैष्णव समाज का साथ छोड़ दिया और वहां से द्वारका के लिए स्वयं आगे बढ़ गए। दैवयोग की बात, ये रास्ता भूल गए। कुरुक्षेत्र के सन्निकट सिंहनंद नामक गांव में जा पहुंचे और वहां से किसी कारणवश इन्हें पुनः श्री वृंदावन लौटना पड़ा। नंददास भगवती कालिंदी के तट पर पहुंच गए। यमुना के दर्शन से उनका लौकिक मायामोह का बंधन टूट गया। उन्होंने वृंदावन में बड़े बड़े मंदिर देखे, अपने जन्म जन्म के सखा के कुंज निकुंज प्रेम निकुंज देखे, प्रीतम की मुस्कान और यमुना तट की धवल और परमोज्वल बालुका में उनकी चरण रज। उन्हें ब्रज देवता प्रेमालिंगन के लिए बुला रहे थे। एक वैष्णव परिवार से गोसाई विट्ठलनाथ जी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता कहाँ रह गए। अब लोग आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने नंददास को अपने शिष्य भेजकर वापस बुलाया और नंददास जी गोसाई जी के परम पवित्र दर्शन से धन्य हो गए। गोसाई जी ने उनको नवनीत प्रिय का दर्शन कराया और नंददास जी को दीक्षित किया। चेत होने पर नंददास की काव्यवाणी ने भगवान की लीला रसानुभूति का मांगलिक गान गाया। उनके हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम की भागीरथी बहने लगी। भैया, जब सच्चा गुरु मिलता है तो शिष्य का कायाकल्प हो जाता है। वरस का सुप्त सोता फूट पड़ता है। श्री गोसाई गुट्ठ विट्ठलनाथ जी ने इन्हें गले से लगाया। नंददास ने गुरु की चरण वंदना की, स्तुति की। उनकी भारती के स्वरमय सरसकंठ ने गुरु कृपा की माधुर्य से उपस्थित वैष्णव मंडली को कृतार्थ कर दिया। वे गाने लगे, श्री बट्ठल मंगल रूप निधान, कोटि अमृत सम हस मृदु बोलन, सबके जीवन प्राण, करुणा सिंधु उदार कल्पतरु, देत अभय पद दान, शरण आए की लाज चहूं दिसी, बाजे प्रकट निशान, तुमरे चरण कमल के मकरंद, मन मधुकर लपटान, नंददास प्रभु द्वारे रटत है, रुचत नहीं कछुआन। और उन्होंने गोसाई जी के चरण कमल के स्थायी आश्रय के लिए उत्कट इच्छा प्रकट की। श्री वल्लभ नंदन का दास कहलाने में इन्होंने परम गौरव का अनुभव किया और नंददास ने उनके चरण कमलों पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इनका मन भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण आसक्त हो गया। गोवर्धन में श्रीनाथ जी का दर्शन किया और ये भगवान की किशोर लीला के संबंध में पद रचना करने लगे। श्री कृष्ण लीला का प्राणधन रास रस ही इनकी काव्य साधना का मुख्य विषय हो गया। ये कभी गोवर्धन में तो कभी गोकुल में रहते थे। नंददास उच्च कोटि के कवि थे। इन्होंने संपूर्ण भागवत को भाषा का रूप दिया। कथावाचकों और ब्राह्मणों ने गोसाई विट्ठलनाथ जी से कहा कि हम लोगों की जीविका चली जाएगी। गुरु के आदेश से महाकवि नंददास ने केवल ब्रज लीला संबंधी पदों के और प्रधान रूप से रास रस के वर्णन को बचा रखा। शेष भाषा भागवत को यमुना जी में बहा दिया। नंददास ऐसे निष्प्रह और रसिक श्री कृष्ण भक्त का गौरव इस घटना से बहुत बढ़ गया। नंददास की सूरदास से बड़ी घनिष्ठता थी।
महाकवि सूर ने इनके बोध के लिए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य लहरी की रचना की। एक दिन महात्मा सूर ने उनसे स्पष्ट कहा, अभी तुम में वैराग्य का अभाव है। अतः महाकवि सूर की आज्ञा से वे घर चले गए। कमला नामक कन्या से उन्होंने विवाह कर लिया। अपने ग्राम का नाम श्यामपुर रखा। श्यामसर नामक एक तालाब बनवाया। वे आनंद से घर पर रहकर भगवान की रसमयी लीला पर काव्य लिखने लगे। पर उनका मन तो श्रीनाथ जी के चरणों पर न्यौछावर हो चुका था। सो कुछ दिनों के बाद गोवर्धन आ गए। फिर स्थायी रूप से मानसी गंगा पर रहने लगे और शेष जीवन श्रीनाथ जी की सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का यश चिंतन ही इनके काव्य का प्राण था। वे कहते थे कि जिस कविता में श्री हरि के यश का रस ना मिले उसे सुनना ही नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी के वर्णन में उन्होंने जिस योग्यता का परिचय दिया वह अपने ढंग की एक निराली बात है। नंददास ने गोपी प्रेम का अत्यंत उत्कृष्ट आदर्श अपने काव्य में निरूपित किया है। ब्रज काव्य साहित्य में रास रस का पारावार ही उनकी लेखनी से उमड़ पड़ा। नित्य नवीन रास रस, नित्य गोपी और नित्य श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य में ये रात दिन सर्वाबोर रहते थे। रसिकों के संग में रहकर श्री हरि लीला गाते रहने को अपने जीवन का परमानंद मानते थे। इनकी दृढ़ मान्यता थी, रूप प्रेम आनंद रस जो कछु जग में आही, सो सब गिरधर देव को निधरक बरनो ताही। नंददास जी ने संवत 1640 विक्रम में गोलोक प्राप्त किया। ये उस समय मानसी गंगा पर रहते थे। एक बार अकबर की राजसभा में तानसेन नंददास का प्रसिद्ध पद देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट गा रहे थे, जिसका अंतिम चरण था नंददास तह गावे निपट निकट। यह सुनकर अकबर आश्चर्य में पड़ गया कि नंददास ठाकुर जी के किस तरह निपट निकट थे। सो वे बीरबल के साथ नंददास से मिलने के लिए मानसी गंगा पर गए। अकबर ने बड़े प्रेम से उनकी चरण वंदना करके अपनी शंका का समाधान चाहा। नंददास के प्राण प्रेम विह्वल हो गए। उनकी कामना ने उनको अनुप्राणित किया। मोहन पी की मुस्कनी ढलकनी मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकनी पीरे पटकी। और उनके नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। गुसाई विट्ठलनाथ जी ने इनके लीला प्रवेश की भी सराहना की। एक बार जब ये गोवर्धन में रहने लगे थे तब सूरदास जी जब वृंदावन आए तो गोवर्धन जा करके नंददास से मिले। दोनों बाल सखा ही थे। तो सूरदास ने ऐसे ही नंददास से पूछा, क्यों भैया, रघुनाथ जी में ऐसी क्या कमी थी जो तुमने रघुनाथ जी को छोड़ दिया? और नंददास जी की आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, भैया मैंने रघुनाथ जी को नहीं छोड़ा, मुझे कृष्ण ने ऐसा आकर्षित कर लिया है, ऐसा मोह लिया है कि उनके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा मन अब मेरा नहीं रहा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। और भैया मेरा नाम जो आचार्य ने दीक्षा के उपरांत नंददास रखा वो कुछ सोच कर ही रखा होगा ना, तो नंददास ही रहेगा। और उनका ऐसा भगवत प्रेम देखकर दोनों बाल सखा एक दूसरे के हृदय से लग गए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।